नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एनडीए अंग्रेजी में नेशनल डिफेंस एकेडमी और हिंदी में इसे राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहते हैं। एनडीए दुनिया की पहली ऐसी मिलिट्री एकेडमी है जहां पर तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और जल सेना के अफसर्स को एक साथ ट्रेनिंग दी जाती है। स्टूडेंट्स, आपको यहां पर यह भी जानना आवश्यक है कि एनडीए जैसी एकेडमी की आवश्यकता क्यों हुई। एक्चुअली ब्रिटिश इंडिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो सबक सीखे थे उसके आधार पर उन्हें यह महसूस हुआ कि तीनों सेनाओं में एकरूपता नहीं है। उन्होंने विचार किया कि तीनों सेनाएं एकीकृत होनी चाहिए। इसके लिए 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटिश भारतीय थल सेना के तत्कालीन कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल क्लाउड ऑचिनलेक ने युद्ध के दौरान आर्मी के अनुभवों के आधार पर दुनिया भर की विभिन्न मिलिट्री एकेडमीज का अध्ययन किया और इसके आधार पर दिसंबर 1946 में भारतीय सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में उन्होंने सिफारिश की कि अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी की तरह ही तीनों सेनाओं के मिलिट्री प्रशिक्षण के लिए एक ज्वाइंट सर्विस मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की जाए। अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना ने परमानेंट डिफेंस एकेडमी आरंभ करने के लिए एक परफेक्ट साइट की खोज की। इसके लिए पुणे के समीप खड़गवासला को चुना गया, लेकिन यहां पर तीनों सेनाओं के मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए पूरी सुविधाएं नहीं थी और उनको डेवलप करने के लिए समय की भी आवश्यकता थी। इसलिए कुछ समय के लिए एक अंतरिम प्रशिक्षण एकेडमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसे ज्वाइंट सर्विसेज विंग जेएसडब्ल्यू के नाम से जाना गया। उसके लिए जो स्थान चुना गया वह था देहरादून में आर्म्ड फोर्सेज एकेडमी, जिसे वर्तमान में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से जाना जाता है। 6 अक्टूबर 1949 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा खड़गवासला में एकेडमी की नींव रखी गई। कुछ वर्षों बाद खड़गवासला में सुविधाएं उपलब्ध होने के पश्चात इसके अस्थायी स्थान देहरादून से ट्रांसफर करके इसके स्थायी स्थान पुणे के समीप खड़गवासला में शिफ्ट कर दिया गया। इस ट्रांसफर को ऑपरेशन बदली कहा गया, क्योंकि ऑपरेशन बदली सेना द्वारा दिया गया वह कोड नेम था जिसके द्वारा इसे देहरादून से खड़गवासला स्थानांतरित किया गया। खड़गवासला में इसे औपचारिक रूप से 7 दिसंबर 1954 को आरंभ किया गया। 16 जनवरी 1955 को इसके उद्घाटन समारोह में इसका नाम जेएसडब्ल्यू से बदलकर एनडीए कर दिया गया और एनडीए खड़गवासला में पहली पासिंग आउट परेड 5 जून 1955 को भी, जिसकी सलामी तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा ली गई। सरकार ने खड़गवासला में ही क्यों एनडीए की स्थापना की, उसके कई कारण हैं, जिसमें से नंबर 1 है कि खड़गवासला एक ऐसा स्थान था जहां पर झील, पहाड़ और अच्छा मौसम, लगभग वह सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध थी जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरा कारण था खड़गवासला के नज़दीक लोहेगांव में वायुसेना का एयरबेस था। इसकी स्थापना 1939 में बॉम्बे शहर को हवाई सुरक्षा प्रदान करने के लिए रॉयल एयरफोर्स, जो उस समय ब्रिटेन की वायुसेना थी, द्वारा पुणे में की गई थी और मई 1947 में इंडियन एयरफोर्स ने इस हवाई क्षेत्र की कमान संभाल ली थी। तीसरा कारण था खड़गवासला में पहले से ही एक पुराना कंबाइंड फोर्स ट्रेनिंग सेंटर था। इसके अतिरिक्त खड़गवासला की झील में प्रैक्टिस के लिए पानी का जहाज मॉक लैंडिंग शिप एचएमएस एंगोस्टूरा था, जिसमें सैनिकों को प्रशिक्षण दिया जाता था। यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र उपलब्ध था, जो लगभग 7000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। स्टूडेंट्स, एनडीए की मेन बिल्डिंग का नाम सूडान ब्लॉक है। आप में से बहुत से व्यक्ति जानते होंगे कि सूडान एक अफ्रीकी देश है। अब आप सोच रहे होंगे कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के मुख्य ब्लॉक का नाम अफ्रीकी देश के नाम पर क्यों रखा गया। इसके पीछे कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सूडान पर इटली का कब्जा था। इस द्वितीय युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सैनिकों ने सूडान को आज़ाद कराया था। सूडान ने अपनी आज़ादी के लिए धन्यवाद देने हेतु ब्रिटिश भारत की सेना को उपहार स्वरूप 1 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए। सूडान का यह तोहफा ब्रिटिश भारत के विभाजन के समय आया था, इसलिए इसका भी विभाजन हुआ। इसमें से 70,000 पाउंड भारत को मिले और 30,000 पाउंड पाकिस्तान को दे दिए गए। भारतीय सेना ने निर्णय लिया कि सूडान से मिले उपहार को जो पैसा मिला है उसको एनडीए के भवन में ही लगाया जाए। इसलिए सूडान की आज़ादी के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों को सम्मान देने हेतु एनडीए के मुख्य प्रशासनिक भवन का नाम सूडान ब्लॉक रखा गया। स्टूडेंट्स, एडमिशन के बाद जब एक कैडेट एनडीए कैंपस में प्रवेश करता है तो उसका यह फर्स्ट स्टेप होता है। उसे सबसे पहले एक स्क्वाड्रन आवंटित किया जाता है। स्क्वाड्रन को आप एक तरीके से घर कह सकते हैं, जहां कैडेट को अगले 3 साल के लिए रहना होता है। एनडीए में
इस तरह के टोटल 18 स्क्वाड्रन हैं तथा प्रत्येक कैडेट को एक स्क्वाड्रन अलॉट किया जाता है। एनडीए में स्थित स्क्वाड्रन की बिल्डिंग के निर्माण के समय देश के 12 राज्यों ने 5-5 लाख रुपए डोनेट किए थे। इसलिए इन राज्यों को सम्मान देने के लिए इन बिल्डिंग्स के नाम राज्यों के नाम पर रखे गए, जैसे ए मद्रास और आंध्र, बी मध्य प्रदेश और सी महाराष्ट्र आदि। एनडीए में कैडेट्स को प्रशिक्षण देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसको पूरा बताना यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल, एक फुल फ्लैश जिम, 32 फुटबॉल मैदान, 2 पोलो मैदान, एक क्रिकेट स्टेडियम, कई स्क्वैश और टेनिस की कोर्ट उपलब्ध हैं। स्टूडेंट्स, 1948 से एनडीए में न केवल भारत के कैडेट्स बल्कि भारत के मित्र देशों के कैडेट्स जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान इत्यादि कई विदेशी कैडेट्स को भी भारतीय कैडेट्स के साथ एक साथ ट्रेनिंग जाती है। कोर्स समाप्त करने के बाद एनडीए की पासिंग आउट परेड, जिसे हम पीओपी के नाम से जानते हैं, क्षेत्रपाल परेड ग्राउंड में होती है, जहां जूनियर कैडेट अपने सीनियर्स को विदाई देते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय ड्रिल मूवमेंट, बैंड के साथ सिंक्रोनाइज आदि प्रोग्राम होते हैं। और अंत में आगे बढ़ते हुए कैडेट्स अंतिम पग यानी कि फाइनल स्टेप पर पहुंचते हैं। अंतिम पग को पार करते ही जेंटलमैन कैडेट मातृभूमि की रक्षा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बन जाते हैं। अंतिम पग न केवल एनडीए में होता है बल्कि अन्य भारतीय सैन्य संस्थाओं जैसे आईएमए और ओटीए में भी कैडेट्स के लिए यह फाइनल स्टेप होता है। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि अंतिम पग इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? अंतिम पग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतिम पग कैडेट्स के लिए वह स्थान है जहां पर वे अपने 3 साल के किए गए कार्यों पर गर्व महसूस करते हैं। क्योंकि 3 साल पहले जब वह एक स्टूडेंट के रूप में इस पवित्र जगह पर आए थे तो वे थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन 3 साल बाद अब इस अंतिम पग पर पहुंचकर वह उस घबराए हुए युवक को पीछे छोड़कर आ गए हैं। अब वह एक ऐसा युवा बन गया है जो शरीर और दिमाग से मजबूत है, जिसके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास है तथा जो एनडीए में सिखाए गए कार्यों पर गर्व करता है, और वह ऑफिसर और जेंटलमैन के रूप में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आप इससे संबंधित अधिक जानकारी चाहते हैं तो साई डिफेंस एकेडमी देहरादून की वेबसाइट www.saidefense.com में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद। भारत माता की जय।